जेके और शुगा घर पहुंच जाते हैं। तभी आरएम, क्या कर रहे हो तुम? आ गए? तुम्हारी फ्लाइट तो लेट थी। तभी जेके बोलता है डैड हम आ गए ना। तभी जो जिन होती है वो कहती है हाँ मेरे बच्चे कितने पतले हो गए हैं तुम दोनों, तुम्हें वहाँ पे खाना नहीं मिलता था या तुम खाना नहीं खाते थे, बट कोई नहीं, अब तुम आ गए हो, अब मैं तुम्हें रोज़ अपने प्यारे प्यारे हाथों से प्यारा प्यारा खाना खिलाऊंगी। हाँ मैं कितनी खुश हूँ। हो मॉम आप कितनी ओवर एक्टिंग करते हो। हाँ आप प्यारा खाना नहीं बनाते हो, आपका खाना खा के हम पता नहीं। तभी मम्मी आप कितना ओवर एक्टिंग मत करो, इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे। तभी जेके बोलता है शुगर ज़्यादा मत बोल। तभी जो शुगर बोलता है मॉम प्लीज़ देखो। तभी आर्यन बोलता है हाँ तुझे पिटना है क्या आते ही अपनी मॉम से? तेरी मॉम के सामने आज तक मैंने नहीं ये बात बोली कि उनका खाना अच्छा नहीं है, तो तू क्यों ये बात बोल रहा है? हाँ तभी आर्यन जो जिन है वो कहती है मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। हाँ तुम तीनों लड़के तुम ना अपने हद में हो, ठीक है ना, तुम भूलो मत यहाँ पे क्वीन मैं हूँ, ठीक है, और तुम तीनों को मेरी बात सुननी पड़ेगी। तभी मैं बोली थी तुम दोनों शादी कर लो, तभी मेरे साथ भी कोई बात करने वाली आ जाएगी, मेरा भी कोई दुख सुनने वाली आ जाएगी। मॉम खाना खाते भूख लगी है मुझे। तभी सब खाना खाने बैठ जाते हैं और जिन भी खा रही होती है। तभी जिन बोलती है वैसे शुगा आज शाम को तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है जेके तुम दोनों का? तभी शुगा बोलता है क्यों मॉम आपको क्या करना है? तभी शुगा पहले मुझसे तो प्यार से बात किया कर, ठीक है, स्टोर में मैं तेरे को क्लाइंट नहीं हूँ, जैसे कुकी बेबी मेरे से बात करते वैसे किया कर तू भी बात मेरे से, मेरे दिख लो तब मेरा प्यारा बेबी कुकी। तभी मॉम प्लीज़ मुझे कुकी बोलना बंद करो, मैं बड़ा लड़का बन गया हूँ। तभी जो शुगा है वो ना इन दोनों को देख रहा होता है, वो मन में सोच रहा था कि कुकी, हाँ कोई विलेन आके मतलब इसका जो दुश्मन है वो कुकी को इस टाइम देख लेना तो वो बोलेगा कि ये इतना मासूम बच्चा, ये तो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता है। तभी जो जिन्हें बोलती है क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो शुगा, तुम खाना खाओ, खाने में भी ध्यान रखो। तभी शुगा बोलता है क्या हुआ मॉम आप कुछ बोल रहे थे? तभी बोलते नहीं तुम शाम को तो सब तैयार रहना, ठीक है। तभी शुगा बोलता है क्यों मॉम कोई आने वाला है? तभी तब कितनी बकवास करते हो, ठीक है, जितना मैंने बोला उतनी ही सुनो, ठीक है, ज़्यादा मत बोलो, जाओ अपने कमरे में रेस्ट करो। तभी जो जेके और जो शुगा है वो भी चले जाते हैं और जिन बोलती है हाँ इन लड़कों का कुछ नहीं हो सकता, इतने मासूम बने होते हो जैसे हम इनके काम का पता ही नहीं है, बट कोई नहीं, अब मैं इनकी शादी करवा दूँगी और फिर मैं खुद आज़ाद हो जाऊँगी इन दोनों लड़कों से। तभी जो जेके वो बोलता है शुगा को भाई मुझे लगता है मम्मी ने मॉम के दिमाग में कुछ चला हुआ है। तभी शुगा बोलता है हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, बट क्या पता नहीं, मॉम बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे थे और मुझे लगता है कि आप कहीं बरी के बकरे ना बन जाओ। तभी शुगा बोलता है तू चुप कर, ठीक है, तू मुझे डराना बंद कर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझे तू? तभी जेके जिन सॉरी आर्यन आता है और आर्यन बोलता है ऑल द बेस्ट लड़ बॉयज़, अपना ध्यान रखना और प्लीज़ अपने कान मुँह नाक खोल के रखना। तभी जिन चला जाता है और बोलता है जेके बोलता है डैड ने क्या बोलेंगे? तभी जो शुगा है वो बोलता है डैड की मॉम की मुझे कोई बात समझ नहीं आती है, ठीक है, तो प्लीज़ मुझसे मत पूछ क्या हो रहा है क्या नहीं, और वैसे भी इस घर में क्या होता है क्या नहीं होता वो मुझे कुछ समझ नहीं आता है। तभी जो ना वो दोनों भी तैयार होने लग पड़ते हैं और ना जो जिन है वो भी बहुत सुंदर बनी होती है, वो बोलती है हाय मैं कितनी सुंदर हूँ, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई है ही नहीं, बट मेरी बहुएँ भी मेरी जितनी सुंदर हो ताकि मेरे आस पड़ोस सबका नाम वो हो जाए, मतलब मैं फेमस हो जाऊँ कि मेरी बहुएँ कितनी सुंदर हो। और ये बात ना जेके सुन लेता है और वो ना शुगा के पास जाता है, शुगा शुगा तुझे पता है क्या हुआ, क्या है ऐसे कौन आता है? भाई जो मैंने सुना है ना, अगर तू सुनेगा तो तेरी बोलती बंद हो जाएगी। क्या सुना है अब तूने? मुझे लगता है आज ना कोई लड़की वाली आपको दिखने आ रही है। तभी शाम हो जाती है और ना जो वी है वो आ जाती है अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। तभी जो होवी है सॉरी जो आरएम है वो ना शुगा के सॉरी जो वी के पेरेंट्स को ग्रीट करता है और ना जिमिन सॉरी जो वी है वो बैठ जाती है और तभी शुगा भी आ जाता है। तो शुगा ना बोलता है वी को देखता है और वो ना देखता ही रह जाता है क्योंकि वी जो है बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है उस टाइम जो वी है। तभी जो ना आरएम बोलता है कि ये वी है
ये अंकल की तुम्हारे मेरे दोस्त की बेटी है और इसके बाद तुम्हारे साथ लगी हुई है, तो तुम एक दोनों बात कर लो, फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी। तभी जो आर्यन है सॉरी जो शुगा बोलता क्या शादी, क्या मतलब डैड, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब, आप ये करने वाले हो। तभी जो जिन्हें वो बोलते अगर मैंने बता दिया होता तो तू पहले आता ही नहीं। तभी वो जो शुगा वो चुप हो जाता है, चुपचाप बैठ जाता है। और अदर साइड जो जेके है वो तैयार होने लगा होता है और ना उसे ना अपने कमरे में थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि उसे लगता है कोई आया उसके कमरे में। तभी क्या होता है जो जेके ना वो बाहर निकलता है कपड़े पहन के, और जो वो ना उसने सिर्फ बनैन जैसी पहनी होती है, मतलब पहना होता है, ठीक है। तभी जो ना वो बोलता है कौन है, मॉम, डैड, शुगर ब्रदर, आप हो। तभी जो वहाँ पे जो शीशा होता है उसके साथ ही ना एक टेबल जैसा गिर जाता है और ये लड़की मतलब एक ना इंसान भाग के पर्दे के पीछे छुप जाता है और जेके जल्दी से अपने कपड़े पूरे पहनता है और बोलता है कौन है तुम, हाँ। तभी वहाँ से जिमी निकलती है, हाय। तभी जेके बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी जो शुगर ना जेके ना सॉरी उसके पास जाता है, जिमी बोलती है हाय, वो मुझे आंटी ने भेजा था, मुझे वॉशरूम यूज़ करना था तो मैं यहाँ पर आ गई, पर तुम यहाँ पे कैसे। तभी जेके बोलता है क्या मतलब इस चीज़ का, मैं यहाँ पे नहीं हूँगा तो कौन होगा, तो मैं जानबूझ से करूँ ना, मेरी इंटेंशन पाने के लिए, हाँ इंटेंशन पाने के लिए बोलो। तभी जिमिन बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, वो तो मैं ऐसे आई थी। तभी जेके बोलते तुम ऐसे आई हो या वैसे आई हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम जाओ भी यहाँ से, समझे तुम। तभी जो जिमिन है जेके को धक्का देती है और वॉशरूम के लिए भाग जाती है, फिर बोलती है आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे बहुत ज़ोर से आया है, मुझे जाना चाहिए। तभी वो वॉशरूम में जाके अपना काम कुम करके बाहर निकलती है और जेके ना वॉशरूम के बाहर ही उसका वेट कर रहा होता है। तभी बोलती है क्या है, देखो तुम ये आंखें मत दिखाओ मुझे, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। और जेके को इतना गुस्सा आ रहा था ना, वो बोलता है तुम क्या कर रही हो यहाँ पर, क्यों आई हो, मेरा पीछा कर रही हो, किसने भेजा तुम्हें यहाँ पे। ओह मिस्टर, तुम कहीं हूर पड़े नहीं हो, ठीक है, जो मैं तुम्हारा पीछा करूँ, और मुझे तुमसे कोई मतलब ही नहीं है, समझे तुम। और एक और बात, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आई हूँ तो वो बात गलत है, मुझे लगता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है तो भूलो मत। तभी जेके बोलता है तुम जेके ना उसके पास जाता है और उसके बहुत क्लोज जाता है और ना जेके बोलता है तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो, बोलो हाँ। और प्लीज़ अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच सकती हो तो सोचना हुई मत, ये ठीक है, सच बताओ किसने तुम्हें भेजा हो यहाँ पर। तो जेके जिमी ना उसे धक्का देके जाने वाली होती है, तभी जेके उसका हाथ पकड़ता है और उसे द्वार की तरफ पिन कर देता है और कहता है तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या कहा, हाँ, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो साफ साफ कह दो ना। तभी जिमी धक्का देते हुए बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम हो कौन, हाँ, कि मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूँगी, कौन, क्या करते तुम बताओ मुझे, और अपनी हद में रहो तुम, ठीक है ना, वरना अगर मैंने अपनी हद पार की तो तुम्हें वो को अच्छा नहीं लगेगा वो। और पहले तुम जाके लड़कियों से बात करने की तमीज़ सीखो, फिर मेरे पास आना, समझे तुम। और हाँ, मुझसे दूर हो रही है कह वो चली जाती है। अदर साइड शुगा और ते अकेले बात कर रहे होते हैं और ना शुगा चुपचाप था, ते बोलती है मैं जानती हूँ आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते और अगर आपको कोई और पसंद है तो मैं अपनी डैडी से बता दूँगी। तभी शुगा बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी जो ते है वो बोलती है वैसे आप मतलब आपको कैसी लड़कियाँ पसंद है। तभी शुगा बोलता है कि मैंने ये बात कभी सोची नहीं। तभी जो शुगा बोलता है वैसे आप करती क्या, तो तेने बताया कि मैं टीचर हूँ। तभी शुगा बोलता है ओके ओके। तभी जो शुगा है वो बोला वैसे आपको किसी ने मजबूर किया हुआ है मतलब यहाँ आने के लिए। तभी जो शुगा जिमिन सॉरी जो ते है वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बट हर लड़की को एक ना एक टाइम शादी करनी पड़ती है। तो जिन अंकल वी आंटी सॉरी जिन अंकल और जो सॉरी यार सॉरी गाइस प्लीज़ मुझे माफ़ करना, आर्यन अंकल और जिन आंटी वो बहुत अच्छे, वो बहुत ज़्यादा स्वीट है। तो ऑफ कोर्स अगर पेरेंट्स इतने अच्छे हैं तो उनके बच्चे भी बहुत अच्छे होंगे। तो और वो हमेशा हमारे घर आते जाते हैं तो करके। तभी शुगा कहता है कि अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है।
तभी अ, वी कहती है हाँ ऐसा ही है। तभी शुगा बोलता है ओके ओके, तो क्या सोचा तुमने? तभी वी कहती है क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। तुम मुझसे शादी सच में करना चाहती हो मुझे बिना जाने हुए? तभी वी कहती है किसी को जानने के लिए एक मुलाकात ही काफ़ी होती है, और वैसे भी इतना तो जान चुकी हूँ कि आप एक बुरे इंसान नहीं हो, आप अच्छे इंसान हो।